प्रिय विद्यार्थियों, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है वितरण वाहिकाएं। ज़्यादातर लोग अपन चैनल्स के नाम से इनको पुकारा जाता है। आज तक आपने इस बात पर गौर नहीं किया होगा कि हम घर पे बैठे जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं या मार्केट में हमारे लिए जो वस्तुएं आई हुई है ये कहाँ से चल कर के आई है। कोई बेंगलोर के कारखाने से, कोई आपके पूना की फैक्ट्री से हमारे मार्केट में वस्तुएं पहुंची है। जो फर्नीचर है, कपड़ा है या जनरल स्टोर पे ढेरों आइटम्स आप देखते हैं, इनका मैन्युफैक्चरर कौन है और उसने हमारे मार्केट तक वस्तुओं को कैसे पहुंचाया या हमारे घर पर ये वस्तुएं किस माध्यम से पहुंची है, हमने इस बात पर कभी गौर नहीं किया। हम मार्केट जाते हैं, संबंधित वस्तु खरीद के ले आते हैं, उसका उपभोग करते हैं, दोबारा ज़रूरत पड़ती है हम वापस उसको खरीद के उसका उपभोग कर लेते हैं। तो उद्योगपति या मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के द्वारा अंतिम उपभोक्ता तक माल पहुंचाने में जितनी भी गतिविधियों का, जितने भी मध्यस्थों का, एजेंट्स का उपयोग होता है, उन सभी को वितरण वाहिकाओं के नाम से पुकारा जाता है। क्योंकि कई बार इसका मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो उत्पादक से लेकर के या निर्माता से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक माल पहुंचाने में जितने भी लोग मदद करते हैं, जितने भी चैनल बने हुए हैं, लिंक बना हुआ है, उन सब को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब कितने प्रकार के चैनल्स अपने को देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दरअसल क्या होता है कि अपन जब माल खरीदते हैं, कुछ माल ऐसा होता है जो लोकल होता है, तो अपन उत्पादक अपने गांव में है, अपने शहर में है, तो उसके पास जाकर के अपन डायरेक्ट माल खरीद लेते हैं। तो उसको कहा जाएगा आपके प्रत्यक्ष वितरण वाहिका, अर्थात आपके प्रोड्यूसर से लेकर के आपके कस्टमर तुरंत डायरेक्ट, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, कोई मध्यस्थ नहीं है, कोई एजेंट, कोई डीलर नहीं है, और आपने डायरेक्ट उससे माल खरीद लिया, वो आपकी प्रत्यक्ष वितरण वाहिका कहलाएगी। लेकिन सभी वस्तुएं हमारे शहर, अपने गांव में उपलब्ध नहीं होती। हमें बहुत सी वस्तुओं के लिए बाह्य शहरों के उत्पादकों पर, निर्माताओं पर निर्भर करना पड़ता है और हम खुद वहाँ जा नहीं सकते। वह खुद सभी उपभोक्ताओं को अपने माल की सप्लाई कर नहीं सकता। तो परिणाम क्या निकला कि उस उत्पादक को मध्यस्थों की आवश्यकता महसूस होगी, एजेंट्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, डीलर्स की आवश्यकता महसूस होगी, और वह जगह जगह स्टेट लेवल पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर या टाउन स्तर पर अपना कोई डिस्ट्रीब्यूटर, अपना एजेंट, अपना सेल्समैन अपॉइंट करेगा और फिर अपने को माल वह मिलेगा। तो यदि मान लीजिए किसी उत्पादक के द्वारा वितरक या एजेंट या डीलर या मध्यस्थ के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता तक माल पहुंचाया है, तो उस वितरण वाहिका को नाम दिया जाएगा आपके अप्रत्यक्ष वितरण वाहिका, इनडायरेक्ट आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें चैनल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपके उत्पादक या निर्माता, इसने माल बनाया, निर्माता इसने माल तैयार किया, अब यह अपना माल किसको देगा, वितरक या डीलर या फिर एजेंट। एजेंट आपके होलसेलर को, और होलसेलर आपका देगा रिटेलर को, और रिटेलर से आपके कंज्यूमर तक माल पहुंचेगा। तो कहने का मतलब यहाँ उत्पादक से लेकर के आपका माल सीधा अंतिम उपभोक्ता तक, अंतिम उपभोक्ता यहाँ बैठा है, ये सब आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएंगे, जिनमें डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका डीलर है, एजेंट है, होलसेलर है और रिटेल सेलर है। ये सब आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से पुकारे जाएंगे। अब कभी कभी एक प्रश्न जीके का ये भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये इन दोनों से बिल्कुल अलग चीज है। ये आपके है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये है आपके इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको आप इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहेंगे, और ये है आपके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें उपभोक्ता सीधा उत्पादक से माल खरीदता है। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें उत्पादक से डीलर,
एजेंट, मध्यस्थ के माध्यम से उपभोक्ता तक माल पहुंचता है। और पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जीके का प्रश्न है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, हमारे देश में इसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से पुकारा जाता है। अपने यहाँ पर कुछ एसेंशियल वस्तुएं ऐसी है जो गरीब तबके के लोगों को सरकार के द्वारा कम रेट पर पहुंचाई जाती है। तो जिस सिस्टम से राशन की सामग्री, जिसको अपन राशन की दुकान के नाम से पुकारते हैं, जिस माध्यम से हमारे यहाँ पर कम कीमत पर गरीब वर्ग के लोगों को माल सरकार पहुंचाती है दुकानों के माध्यम से, उस सिस्टम को पीडीएस के नाम से पुकारा जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब प्रश्न उठता है कि अलग अलग कंपनियों के द्वारा, कुछ कंपनियां तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अडॉप्ट करती है और ज़्यादातर कंपनियां इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अडॉप्ट करती है। अब प्रश्न उठता है कि आपको कौन सी सिस्टम को अडॉप्ट करना है। अब आप कहेंगे कि ज़्यादातर इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अडॉप्ट करती है, तो वास्तव में ये बात सही है। प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली तो तभी संभव है जब आपके ग्राहकों की संख्या लिमिटेड हो, आपके उपभोक्ताओं की संख्या बहुत कम है। तो प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली, हमारे देश में आज भी कुछ ब्रांडेड कंपनियों के द्वारा प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली का चुना जाता है और वो सप्लाई कर रही है माल का। जैसे आपके बाटा शू कंपनी, वो डीलर मध्यस्थ को अपॉइंट नहीं करती। इसी तरह से आपके उषा मशीन, डीसीएम, दिल्ली क्लॉथ मिल, ये 3-4 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिन्होंने आज भी आपके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अडॉप्ट कर रखा है। बाकी 90% निर्माताओं के द्वारा इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपनाया जाता है। पीडीएस आप समझ गए होंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अर्थात जिनको अपन लोकल लैंग्वेज में कहते हैं राशन की दुकान से माल खरीदना, सरकार की व्यवस्था है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसका नाम है और सरकार कम कीमत पर एसेंशियल आइटम्स उपभोक्ता को पहुंचाने के लिए इस व्यवस्था का चुनाव करती है। अब परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है बार बार, उस पर अपन आते हैं और वो आपके हैं वितरण वाहिकाओं के चयन को प्रभावित करने वाले घटक, अर्थात वितरण वाहिकाएं कौन कौन से घटकों पर निर्भर करती है। वितरण वाहिकाओं का चयन करते समय आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा। दूसरे ढंग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, निर्धारित करने वाले घटक, प्रभावित करने वाले घटक। तो इन घटकों को अपन 3-4 भागों में विभाजित करके देखेंगे। जैसे सबसे पहले वस्तु से संबंधित घटक, एलिमेंट्स रिलेटेड टू आप प्रोडक्ट या कमोडिटी। इसी तरह से आपके कंज्यूमर से रिलेटेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए आपको तय करना होगा कि हमें डायरेक्ट सिस्टम अपनाना है या फिर इनडायरेक्ट सिस्टम अपनाना है। जैसे आपके कमोडिटी से रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से होंगे उनको देखिए। कमोडिटी से रिलेटेड फैक्टर्स में सबसे पहले आपकी है कि आपकी वस्तु का स्वभाव कैसा है। क्या वस्तु शीघ्र नष्ट होने वाले स्वभाव की है या वस्तु का जीवन काल लंबा हो सकता है। तो यदि आपकी वस्तु शीघ्र नष्ट होने वाली है तो आपको कम से कम मध्यस्थों का चुनाव करना है, क्योंकि वह वस्तु खराब हो जाएगी। ज़्यादा मध्यस्थों की संख्या होगी, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, आपके दूसरे से होलसेलर, रिटेलर, तब तक तो वह वस्तु खराब हो जाएगी। इसलिए वस्तु यदि नाशवान स्वभाव की है तो आपको कम से कम मध्यस्थ अपॉइंट करने, ताकि वह वस्तु शीघ्रता से समय पर उपभोक्ता के पास पहुंच जाए। और यदि आपकी वस्तु का स्वभाव लंबे समय तक जीवित रहने वाला है, जैसे टीवी है, फ्रिज है, पंखा है, कूलर है, तो आप उसमें मध्यस्थों की संख्या बढ़ा सकते हैं। आपकी वस्तु औद्योगिक है या आपकी वस्तु उपभोक्ता स्वभाव की है। एक प्रश्न ये भी उठता है, एक घटक ये भी महत्वपूर्ण है, आपका इंडस्ट्रियल गुड्स है तो आपको डायरेक्ट सिस्टम अपनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर उसको समझाना होगा, उसकी टेक्निक के बारे में बताना पड़ता है। उपभोक्ता स्वभाव की वस्तु है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मध्यस्थों को अपॉइंट कर सकते हो। आपकी वस्तु का मूल्य क्या है, कम कीमत वाली वस्तु है, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स या आपके एजेंट, मीडिएटर्स अपॉइंट कर सकते हो। अधिक मूल्य वाली वस्तु है तो इनको अपॉइंट आपको नहीं करना चाहिए। आपकी वस्तु का वजन या मात्रा, भारी वजन वाली वस्तु है, उसमें वेट बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम डिस्ट्रीब्यूटर, कम वजन वाली है आप डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा कर सकते हो। आपके वस्तु मौसमी है, सीजनल है या नहीं है, यदि सीजन विशेष में ही अवेलेबल हो पाती है तो
फिर आपको उसके लिए सप्लाई की व्यवस्था अलग करनी पड़ेगी, या पूरे साल आपकी वस्तु का प्रोडक्शन जारी रहता है या अवेलेबल हो सकती है। फिर आपके क्रय की बारंबारता, क्या उपभोक्ता उसको साल में 1-2 बार ही खरीदता है? जैसे आपके वूलन शर्ट्स या वूलन के कपड़े सर्दियों में ही खरीदे जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो पूरे साल जिनका उपभोग चलता रहता है। फिर आपके है उसकी टेक्निकल नेचर, वस्तु की टेक्निकल नेचर कैसी है। यदि आपकी वस्तु टेक्निकल है तो आप मध्यस्थों की संख्या कम रखेंगे, क्योंकि 1 या 2 टेक्निकल स्टाफ आपके उपभोक्ता को वस्तु के बारे में सेटिस्फाई करेगा, समझाएगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स जो वस्तु से संबंधित है। फिर आपके है उपभोक्ताओं से संबंधित फैक्टर, आपको इनको भी कंसीडर करना पड़ेगा। जब कभी आप वितरण वाहिकाओं का सिलेक्शन करने जा रहे हो कि हमें डायरेक्ट सिस्टम अपनाना है या इनडायरेक्ट सिस्टम अपनाना है, तो आप उपभोक्ताओं से संबंधित जितने भी एलिमेंट्स फैक्टर्स हैं उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा, उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आपके उपभोक्ताओं की परचेजिंग पावर कैसी है, क्रय शक्ति अर्थात वो उनकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, ज़्यादा है या कम है। फिर इसी तरह से क्रय की बारंबारता, अर्थात क्या वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तु खरीदते हैं या एक साथ पूरे साल का एक साथ ही खरीद लेते हैं। जैसे अपने यहाँ पर सब तरह के ग्राहक मार्केट में देखने को मिलते हैं, कोई हमेशा 1 पाव या आधा किलो से ज़्यादा नहीं खरीदता और कुछ 10 किलो से कम नहीं खरीदते। तो क्रय की बारंबारता कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उस पर भी आपका सिस्टम डिपेंड करेगा। फिर उपभोक्ताओं का इकोनॉमिक लेवल कैसा है, अर्थात उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनका आर्थिक जीवन स्तर कैसा है। फिर आपके ग्राहकों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो आपको इनडायरेक्ट सिस्टम अपनाना पड़ेगा। उत्पादक या निर्माता सबके पास माल पहुंचाने में समर्थ नहीं रहेगा। और यदि आपके ग्राहकों की संख्या कम है, लिमिटेड है, तो आप खुद माल तैयार किया और खुद उनसे संपर्क करके अपना माल की सप्लाई कर सकते हो। फिर आदेशों की मात्रा, क्या उपभोक्ता छोटी छोटी मात्रा में आपको ऑर्डर देता है या उपभोक्ता बड़ी मात्रा में आपको ऑर्डर देता है। यदि बड़ी मात्रा में ऑर्डर देता है तो आप डायरेक्ट सिस्टम अपना सकते हो, छोटी मात्रा में ऑर्डर देता है तो आपको इनडायरेक्ट सिस्टम अपनाना पड़ेगा। इनके अलावा आपके मध्यस्थों से संबंधित घटक भी वितरण वाहिकाओं के चयन को प्रभावित करते हैं। आपकी कंपनी से संबंधित घटक भी वितरण वाहिकाओं के चयन को प्रभावित करते हैं। आपके वातावरण से संबंधित घटक, आपके सरकार के नियमों से संबंधित बातें, वो भी वितरण वाहिकाओं के चयन को प्रभावित करते हैं। उन फैक्टर्स को अपन कल लेंगे। आज एक बार फिर से वापस बता देता हूँ, जब कभी एक उत्पादक या निर्माता अपनी वस्तु या सेवा अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाना चाहता है तो उसके द्वारा ये चयन किया जाएगा कि मेरे को डायरेक्ट सिस्टम अपनाना है या इनडायरेक्ट सिस्टम। और वह एक बात पर निर्भर नहीं करता, बहुत सी बातों को, फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन करेगा कि मेरे को डायरेक्ट सिस्टम अपनाना है या इनडायरेक्ट। और ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनको उसे कंसीडर करना होगा, जिनके ऊपर उसको विचार करना होगा। ये 4 या 5 तरह के होते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड फैक्टर, आपके कंज्यूमर से रिलेटेड फैक्टर, आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर, आपके उपभोक्ता के साथ साथ आपके उस मध्यस्थ या उस वितरण वाहिका कौन सी है। जैसे आप होलसेलर ले रहे हैं या आपके रिटेलर को चयन कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर को ले रहे हैं, आपके मध्यस्थों की संख्या काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है तो आप उनका उपयोग कर सकते हो। मध्यस्थ मिलते ही नहीं है, नई वस्तु को रखने के लिए कोई मध्यस्थ नहीं मिलता, तो वो सब फैक्टर्स, सरकार के नियम, नीतियाँ या आपके बाकी सभी घटकों को, इसमें कंपनी से संबंधित घटक है, उनको भी सबको कंसीडर करके और फिर आपको तय करना होगा कि हमें डायरेक्ट सिस्टम अपनाना या इनडायरेक्ट सिस्टम अपनाना। थैंक यू।